जय मसीह की होशन्ना। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। मुंजी के ज़माने में ये काम प्यारा है। मेरा नाम एल्डर सज्जाद मसीह है। मैं आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर हूँ और मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। आज का हमारा मजमून है, यीशु मसीह की मौत ने खुदा के इंतज़ामी इलाही को मुकम्मल कर दिया। यीशु मसीह की मौत ने खुदा के इंतज़ामी इलाही को मुकम्मल कर दिया। यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 10वें बाब की 17 और 18वीं आयत में यूं मरकूम है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं आप ही उसे देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। अजीजों, इसी तरह फिर खुदावंद यीशु की मौत ने इंतज़ाम इलाही को जो मुकम्मल कर दिया, उसके लिए यूहन्ना 19 बाब उसकी 11 आयत में यूं कहता है, यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर तुझे यानी जब पिलातुस उसे कहता है कि तू जवाब नहीं देता, तुझे ये नहीं पता कि मुझे ये इख्तियार है कि मैं तुझे सलीब भी दे सकता हूँ और तुझे छुड़ा भी सकता हूँ। लेकिन खुदा में यीशु ने उसे क्या कहा कि अगर तुझे ऊपर से ये इख्तियार ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। इसी तरह से मेरे अजीजों, खुदावंद मसीह की बंदा मत्ती रसूल उसका 26 बाब उसकी 53वीं और 54वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूं। यानी खुदावंद यीशु ने खुद अपनी जान को बनी नौ इंसान के लिए कुर्बान किया ताकि खुदावंद के इंतज़ामी इलाही को मुकम्मल कर दे। तो वो कहता है, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूं और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा, मगर वो नविश्ते के यूं ही होना जरूर है क्योंकि पूरे होंगे। इसी तरह से अमाल उसका 3 बाब और उसकी 18 आयत में भी यही लिखा है कि मगर जिन बातों को खुदा ने सब नबियों की ज़बानी पेशतर खबर दी थी, लेकिन जिन बातों की खुदा ने नबियों की ज़बानी पेशतर खबर दी थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा। ये खुदा का इंतज़ाम था कि उसका मसीह दुख उठाएगा। वो उसने इसी तरह पूरी की। वाह! फिर कहता है कि जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतज़ाम यानी अमाल 2 बाब और उसकी 23 आयत में यूं लिखा है कि जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतज़ाम और इल्म साबक के मुवाफिक पकड़वाया गया, यानी ये खुदा का मुकर्ररा इंतज़ाम था कि वो पकड़वाया गया, तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ उसे मसलूब करवाकर मार डाला। मेरे अजीजों, इसमें आखिरी जो बात है जो यशायाह नबी ने भी ये कहा, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी। ये खुदावंद का इंतज़ाम था कि हमारे गुनाहों की कुर्बानी के लिए उसकी जान सलीब पर वो अपनी जान हमारी खातिर दे। उसका शुक्र हो कि उसकी कुर्बानी से हमें अब कुर्बानियों का कोई फिक्र नहीं रहता। हम उन कुर्बानियों से छूट गए। अब हमें कुर्बानी कौन सी देनी है? अपने आप की। जैसे रोमियो के खात में उसके पहले बाब में उसके 12वें बाब की पहली आयत में लिखा है कि हमें खुदावंद के
इंतज़ाम इलाही को समझने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, इसको एक सेकंड के लिए मैं यहाँ से इसको निकाल कर आपको कि रोमियो उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत, बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अब हमें अपने जिस्मों को कैसे कुर्बान करना है कि हमें अपने आप को कुर्बानी कि हमें खुदा की राहों पर चलना है, हर चीज़ को छोड़ना है, बदी की बस बदी नहीं करनी है। तो इस तरह से खुदावंद प्यारा बाप यीशु आप सबको बरकत दे और आपको अजीज़ों को आपको बरकत दे। आमीन।